हे गाइस, वेलकम बैक टू आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं अभी रात की करीबन 8 बजे से स्टार्ट। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लहसुन छिलने से। तो अभी यहाँ पे छिले जा रही है लहसुन। ये मैंने 2-4 फली छिल ली है और बाकी का आगे छिल ली हूँ। साथ में बैठी है यहाँ पे परी भी, वो भी छिलने साथ में बैठी है। वो तो जो उठा रही हूँ ना वो खाने भी लगी हुई है बस। सॉरी कैसे बोलते बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। डांस कैसे करते बेटा? डांस डांस कैसे करते हैं बेटा? अच्छा गाइस, मैं और शानवीना भी इधर बैठे हुए हैं। ये सामने शानवी बैठी हुई है, मैं भी इधर ही है। तो ना मैं यहाँ पे लहसुन छिल रही हूँ। मैं दो भी लहसुन छिल के ना ये कटोरी में डाल रही हूँ। ये शानवीना उठा के सीधा मुंह के अंदर रख देती है। देख लो पहले आप। चलो आ करो, सब मुंह के अंदर रखा हुआ है। देखो रोज उठा के रख दिया। नहीं, मम्मी को दे दे, मम्मी को दे दे कदी बात। तो ये ना सब उठा के ना खाने पे लगी हुई है, इसलिए मैं इसको दी। 2 दिन इसने बाली खा दी, ज़्यादा नहीं, गर्म होता है ना लहसुन भी, तो इसको ज़्यादा नहीं देने का, इसलिए मैं अभी इसको साइड ही कर रही हूँ। कैसे करते बेटा डांस? ऐसे करते पर डांस है। तो मेरी बेटी का डांस देखो। और कैसे करती है मम्मी? मम्मी कैसे करती है? मम्मी डांस कैसे करती है बेटा? फिर जिया जिया। मेरी बेटी को सब मालूम है क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती। तो फिलहाल मेरे फटाफट से लहसुन छील लेती हूँ करती है यार ही। मेरी लड़कियां नाटक करती है बस ही। हुआ मेरी मौजी भली बात। क्यों अंदर हाथ मार दे रे? चाय लेके जाती हूँ पापा जी के लिए। यहाँ चल जा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये ले खा, ये ले खा। गैस मेरे को ना खुले बालों में बहुत गर्म होता है, तो किस किस को बहुत गर्म होता है। भाई मेरे को तो ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए मैं सीधा जूड़ा बना के रखती हूँ दिन भर। वैसे भी आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि मेरे को तो बिना खुले बालों में रहा ही नहीं जाता। मैं तो खुले बाल का भी रखती नहीं हूँ ज़्यादातर। आपने मेरे को देखा होगा तो मैं ना जूड़ा बना के ही रखती हूँ पहले से ही, क्योंकि मेरे को खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक्चुअली मेन रीज़न है कि बहुत गर्मी मेरे को होती है। क्या खाया जा रहा है अकेले अकेले? क्या खाया जा रहा है अकेले अकेले? कौन लेके आया? ये किसने दिया सानू को? दादा ने दिया। ला मम्मी को दे। दादा ने बोला मम्मी को देना ना, बोला था मम्मी को देना। ला मम्मी को दो ना, मम्मी को दो दे दो मम्मी को, दो मम्मी को दो। नहीं देगी, ऐसे खाएगी। चोर सानू खा दिया सानू ने गाइस।
ये सानू देखो देखो दांत ने यहाँ इसने यहाँ से फाड़ दिया देखो, तभी बोली खा रही है, पर कैसे खा रही है इसको, ये इसको फाड़ के देना पड़ेगा अभी। बेटी के नखरे ना। कैसा हो रहा था बाबू? यमी बोल दे, यमी बोल दे, यमी बोल, यमी यमी यमी। रुक ना सोनी। पता नहीं ना ये लॉलीपॉप जो होते हैं पता नहीं कैसे लगाए रहते हैं, निकलते ही नहीं है। इसका वो देखो, इसका वो। रुक रुक रुक, छोड़ छोड़, मम्मी दे रही है ना, आ करो परी वाला। परी का बोटा चॉकलेट लेके आया बाबू नीचे। कितनी लगी है इसको खाने की। जब बोटा खवा थे बोटा चॉकलेट लेके आएगा। देखो देखो पहले, देखो देखो देखो, हाँ देख लो पहले कैसे भागा जा रहा है। पापा क्या बोले। तो यहाँ पे ना लगभग पेस्ट बन के तैयार हो गया है अदरक और लहसुन का। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैं लहसुन छीन रही थी ना, उसी का मैंने ये पेस्ट बनाया है, साथ में अदरक भी। और इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है और इस डब्बे में इसको मैं स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में। तो इसको फटाफट मच्छी जस हो गया जूस। Risa Bapak Ayah. ये ना सानू की सारी दवाइयाँ मैंने इकट्ठा करके रखी हुई थी कि जब उसको कुछ होगा तो दवाइयाँ देना पड़ता है। तो वही ये है सानू की बॉटल दूध की। और उसके बाद यहाँ पे ना सारी दवाइयाँ रखी हुई थी मैंने, तो उनको मैं हटा दी। जो बॉटल्स खाली हो गई है ना, या जो दो होंगी जो मैंने यूज़ करी होंगी, उनको मैं फेंक रही हूँ। तो बस वही मैं हटा रही हूँ। तो देखो ये कोई दवाइयाँ है ना जो उसने खाई होंगी, आधा आधा वही रखी है कि कभी बच्चों को फीवर वगैरह हो जाता है तो निकाल के हम लोग दूसरी लेके आ सकते हैं। बस इसलिए मैंने इनको रखा था। लेकिन ये ना जो बहुत ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे पूरा ये भर के रखा हुआ था यहाँ पे। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि कौन कौन सी ख़त्म हो गई। कुछ मैंने खाली डिब्बे भी रखे हुए थे ताकि कभी ना कभी काम आएंगे। तो अभी जैसे मैं 2 बार लेके आ गई होंगी तो उन्हीं को मैं हटा रही थी निकाल के। मेन मेरा संभालने का रीज़न ये भी था कि बच्चों को कभी भी कुछ भी हो जाता है, जैसे कभी बुखार, कभी फीवर, कभी जुकाम, या कभी वो लूज मोशन वगैरह। तो बस ये सब उसी की दवाइयाँ थी। तो रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी कुछ हो तो बाबा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जो दवाई उसने पहले सजेस्ट की होगी वही दवाई हम उनको दोबारा से ला के दे सकते हैं।